पहले पार्ट में देखा रॉजर अपने छोटे भाई अडॉप्टेड लियम के साथ एक हॉरर गेम सारा सरिता खेल रहा था, जिसमें वो लोग सारा सरिता की आत्माओं को बुलाते हैं, उससे कुछ सवाल पूछते हैं। उसके बाद रॉजर और उसके दोस्त लियम को डराते हैं और उसको उसके रूम में लॉक कर देते हैं। लेकिन तब रॉजर अपना रूम खोलता है तो लियम उसको वहाँ बेहोश मिलता है। जब रॉजर उसे उठाता है तो लियम उसे बताता है कि सारा सरिता उसको लेने आ रही है और उसके कुछ देर बाद ही लियम को दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई लियम की मौत के बाद उनके दोनों पेरेंट्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उन्होंने रॉजर से बार बार पूछा कि उस रात लियम के साथ उसने क्या किया था, लेकिन रॉजर ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उस रात सारा सरिता नाम का एक हॉरर गेम खेला था। रॉजर भी लियम की मौत से बहुत ज़्यादा शॉक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लियम अचानक से कैसे मर गया। उसे डर लगने लगा था कि जो गेम इन लोग लियम का मजाक बनाने के लिए खेल रहे थे, उस गेम की वजह से कहीं सच में सारा सरिता की आत्माएं उनकी दुनिया में तो नहीं आ गई। एक रात जब रॉजर सो रहा था तो उसे लियम की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, रात के अंधेरे में लियम शीशे के सामने में खड़ा है और सारा सरिता का नाम लिया जा रहा है। जैसे ही रॉजर ने लियम के कंधे पर हाथ रखा, लियम मुड़ा तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो जोर से रॉजर पर चिल्लाया। तभी रॉजर ने पाया वो तो अपने बेड पर ही है। उसे लगा शायद कि उसका कोई बुरा सपना होगा, लेकिन ये सपना रॉजर को बार बार आने लगा था। रॉजर ने अपनी फ्रेंड हेमा को अपने सपने के बारे में बताया और उसने हेमा से ये भी कहा कि लियम मरने से पहले उससे कह रहा था कि उसे सारा सरिता दिख रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तब उसकी फ्रेंड हेमा ने रॉजर को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रॉजर के होश उड़ गए। हेमा ने घबराते हुए कहा उसे भी उस रात के बाद उसे भी दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां दिख रही है। हेमा ने रॉजर से ये भी कहा कि उन्हें सारा सरिता हॉरर गेम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। रॉजर ने जब उसका मतलब पूछा तो हेमा ने उसे सारा सरिता का पूरी कहानी सुनाई। सारा और सरिता दोनों ट्विन सिस्टर थी और मैक्सिको के एक स्कूल में पढ़ती थी। वो करीब 15-16 साल की थी और दोनों गले में एक चेन पहनते थे। दोनों के चेन में एक मैचिंग कॉइन था। कहते हैं कि एक बार वो स्कूल के किसी फंक्शन के लिए स्कूल में देर तक रुकी हुई थी। सारा बाथरूम में कपड़े बदलने गई थी। स्कूल का पीएन उसके पीछे पीछे उसके बाथरूम तक पहुंच गया। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हुए उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इतने में सरिता अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने देखा कि सारा मरी पड़ी है और वो पियान उसकी बॉडी के पास खड़ा है। सारा को देखते ही उस पियान ने सरिता को भी पकड़ लिया और उसे भी मार डाला और वो वहां से भाग गया। जब स्कूल वालों को वॉशरूम में सारा सरिता की बॉडी मिली तो उनकी रूह कांप गई। उनकी बॉडी के पास उन दोनों की चेन भी मिली। एक चेन के कॉइन पर हेड था और दूसरी चेन की कॉइन पर टेल्स। तब से लोग कहने लगे कि उनकी आत्मा उस कॉइन में जा बसी है और जब भी वो कॉइन की हेल्प से उन्हें बुलाना चाहेगा तब वो कॉइन के थ्रू ही आएंगे और उनसे बात करेगी। पर यह गेम अगर एक बार शुरू हो गया तब तक ख़त्म नहीं हो सकता। तब तक सारा और सरिता इस गेम को आपको छोड़ने का परमिशन ना दे। हेमा ने जब ये बात रॉजर को बताई तब रॉजर ने हेमा से कहा कि एक बार और सारा और सरिता को बुलाना चाहिए और इस बार उन्हें गेम ख़त्म करने की परमिशन लेनी चाहिए। और रॉजर के कमरे में एक बार फिर सारा सरिता को बुलाने लगे। सारा सरिता, क्या हम आपका गेम खेल सकते हैं? ये बोलकर दोनों ने अपना कॉइन ऊपर उछाले। दोनों कॉइन पर हेड आया, जिसका मतलब था यस। उसने सारा सरिता से अगला सवाल पूछा
क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? और फिर से कॉइन्स उछाले। इस बार भी हेड आया। इसके बाद रोजफ ने पूछा, क्या लियाम को भी तुम दोनों ने मारा है? और फिर से उन दोनों ने कॉइन्स उछाले। इस बार जब कॉइन्स गिरे तो दोनों कॉइन्स पर टेल्स आए, जिसका मतलब था नो। फिर तभी अचानक रोजफ की कमरे की लाइट क्यूफ ऑफ करने लगे और उन दोनों को ऐसे लगने लगा कि जैसे वो लड़कियां उन दोनों पर हंस रही हो। और वो जो कॉइन ज़मीन पर पड़े थे, अचानक हवा में दोनों कॉइन घूमने लगी और हेड में आके रुकी। अचानक लाइट्स की फ्लिकरिंग हो गई और वो हंसी की आवाज़ भी रुक गई। मतलब साफ था, सारा सरिता लियाम को मारने वाली बात पर यस कह रहे थे। और अचानक से हेमा की तबीयत ख़राब होने लगी। उसने रोजफ को गेम एंड करने के लिए कहा तो रोजफ ने पूछा, क्या हम तुम्हारा गेम छोड़ सकते हैं? और फिर दोनों ने कॉइन उछाले और दोनों कॉइन पर टेल्स आई। उसने फिर से वो सवाल पूछे और दोनों कॉइन ऊपर उछाले, लेकिन बार बार दोनों कॉइन पर टेल्स आ रहा था, जिसका मतलब साफ था कि सारा सरिता नहीं चाहती थी कि ये गेम ये दोनों छोड़ के जाए। तभी अचानक फिर से कमरे की लाइट फिगरिंग होने लगी। हेमा को शीशे में सारा सरिता दिखने लगी और वो उल्टी क्रॉल करके हेमा के पास ही आ रहे थे। हेमा ने जैसे ही ये बात रोजफ को बताई, हेमा को दौरे पड़ने लगी, जैसे लियाम को मारने से पहले पड़ रहे थे। उसकी आंखें काली पड़ने लगी। रोजफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने गुस्से से पूछा, सारा सरिता तुम्हें क्या चाहिए? तभी हेमा की आंखों से खून निकलने लगे और खून से शीशे पर एक वर्ड अपने आप बनने लगा, DEATH, डेथ, यानी मौत। रोजफ सारा सरिता से माफ़ी मांगने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि वो हेमा को छोड़ दे। और अचानक फिक्रिंग बंद हो गई और हेमा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। कुछ ही देर में हेमा को होश आ गया, लेकिन अब दिन ब दिन हेमा की तबीयत खराब होती जा रही थी। रोजफ अब हर दिन घर पर बैठा बैठा एक सवाल पूछता और बस वो कॉइन्स उछालता रहता, सारा सरिता क्या मैं तुम्हारा गेम छोड़ सकता हूँ? और एक दिन दोनों कॉइन्स पर हेड आ ही गया, जिसका मतलब था यस। रोजफ उस दिन बहुत खुश था और वो ये बात सबसे पहले हेमा को बताना चाहता था। तभी रोजफ को पता चला कि हेमा की डेड बॉडी स्कूल के वॉशरूम से मिली है और उसके पास से 2 कॉइन्स मिले, जिन दोनों पर टेल्स था।